जगन्नाथ महाप्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। आप सबके नेत्रों को अपने दर्शन से आनंदित कर रहे महाप्रभु जगन्नाथ जी को बारंबार प्रणाम। बलभद्र सुभद्रा जी को, सुदर्शन जी को प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त गंधर्वजन और आप सभी राउरकेला निवासी एवं अन्य अन्य क्षेत्रों से आए हुए सब वैष्णव भक्त वृंदों को जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय सिया राम। जय सिया राम। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। भागवत की मंगलमयी कथा सुन रहे हैं। हमसे ज्यादा कृपा आप पर है। आप पूरी कथा जगन्नाथ जी को देखते हुए सुन रहे हैं। और मंचों पर तो भैया या कि गूंज ने कम करो। और मंचों पर तो व्यास प्रधान दिखाई देता है, लेकिन यहां के मंच पर तो श्री जगन्नाथ जी ही दिखाई दे रहे हैं। विचार कीजिए, इतनी कृपा तो नीलाचल धाम में भी आप पर नहीं होती कि आप अनवरत जगन्नाथ जी को देखते रहो। यहां तो कथा प्रारंभ होते से ही जगन्नाथ जी दिखने शुरू होते हैं और विश्राम तक सामने ही रहते हैं। ना कपाट है, ना पर्दा है, ना किसी के द्वारा रोक टोक है, ना भीड़ तो है लेकिन कोई बढ़ा नहीं रहा, आगे चलते चलो ना, सब। और तो और कल तक तो जगन्नाथ जी आधे ही दिख रहे थे, आज तो पूरे दिख रहे हैं। आज तो और किवाड़ मानो खोल दी हैं जगन्नाथ जी ने कि हमारा दर्शन होता रहे। ऐसा अद्भुत महाप्रभु जी कृपा करके, अनुग्रह करके विराज रहे हैं। ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। आज ठाकुर जी का राजाधिराज भेष है, जो कि वर्ष में 5 बार होता है, जिसमें 4 बार श्री मंदिर के अंदर और 1 बार रथ पर सोना भेष। 4 बार ठाकुर जी ये सोना भेष मंदिर के अंदर धारण करते हैं और 1 बार रथ यात्रा विश्राम पर रथ के ऊपर धारण करते हैं। ऐसे आज ठाकुर जी के मंगल राजाधिराज भेष के दर्शन हो रहे हैं। ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ जी को हम बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। अद्भुत कृपा है। आज जन्मोत्सव का उत्सव मनाना है, कथा क्रम भी बहुत है और मन में कई भक्तों के चरित्र भी आते रहते हैं भाव से। तो सबको व्यवस्थित करते हुए कथा क्रम में प्रवेश करें और फिर मध्य में जो जो भक्तों के भाव आते जाएंगे वो आपको सुनाते जाएंगे। श्रीमद् भागवत जी की रचना प्रेम प्रधानता से की गई। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श्री वेदव्यास जी महाराज ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 उपपुराण, 17 महापुराणों की रचना की है। अब तक कर चुके हैं, अनेक अनेक शास्त्रों की रचना, ग्रंथों की रचना कर चुके हैं, पर मन अशांत है, मन संतुष्ट नहीं है, अपनी कृति से तृप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि इच्छा जो है ना कि मानव कल्याण, उन्हें अभी लगता है कि मैंने जो लिखा है उससे अभी परिपूर्ण रूप से मानव कल्याण नहीं होगा। तब श्री नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने उन्हें समझाया कि जब तक आप प्रेम प्रधान ग्रंथ को नहीं रचेंगे, जहां पर प्रेम प्रकट हो, सुनने वाले, कहने वाले सबके चित्त में प्रेम प्रकट ना हो, तब तक आप यही मानिए कि आप असंतुष्ट का ही अनुभव करेंगे। बंधु, ये कितना बड़ा सूत्र है नारद जी के द्वारा। चाहे आप किसी भी काम में हो, किसी भी जॉब में हो, किसी भी व्यापार में हो, किसी भी संबंध में हो,
किसी भी क्रिया में हो, संतुष्टि का अनुभव प्रेम से होता है। विवाह में खर्चा बहुत कर दिया, करोड़ों रुपए लगा दिए पंडाल बनाने में, फिर बेटी को देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, गाड़ी दे दी, ये दे दो, वो दे दो, सब कुछ। प्रदर्शन में बहुत धन लगा दिया, मतलब धन तो खूब लगा दिया। दक्षिण भारत से ब्राह्मण बुलाए फेरे करवाने वाले, बड़े बड़े ज्योतिषियों से मुहूर्त निकलवाया। कौन सा मुहूर्त साल का सबसे अच्छा, उसमें ही ब्याह करेंगे बेटी का। धर्म का ध्यान रखा, अर्थ का ध्यान रखा, काम का ध्यान रखा, मोक्ष का ध्यान रखा, लेकिन प्रेम का ध्यान नहीं रखा। आपने चाहे जितने शुभ मुहूर्त में ब्याह किया हो, चाहे आपने जितना धन लगा करके किया हो, लेकिन प्रेम प्रधान जब आपकी क्रिया नहीं होती है तो वह विवाह संतुष्ट पूर्ण नहीं होता, उसमें संतुष्टि का अनुभव नहीं होता। मां घर में कितना भी अच्छा भोजन बनावे, उसमें गरम मसाला भी डाल दो, उसमें सांबर मसाला भी डाल दो, उसमें पाव भाजी मसाला भी डाल दो, उसमें हींग भी डाल दो, नींबू भी डाल दो, नमक भी डाल दो, सब कुछ डाल दो, पर प्रेम मत डालो। खाने में जीव को हो सकता है थोड़ा स्वाद लगे, लेकिन भोजन पाने के 2 घंटे बाद पेट की जो स्थिति होगी वो असहनीय होगी। क्यों? क्योंकि उस प्रसाद में सब कुछ था, प्रेम नहीं था। लेकिन कई बार बालक कहता, मां मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, मुझसे रुका नहीं जाएगा, आप जल्दी कुछ बनाओ। तुरंत मां सोचती है 10 मिनट में क्या बना सकती हूं, तो 10 मिनट में वो जो भी चीज बनाती है उसमें भले ही बहुत मसाले ना डालती हो, लेकिन प्रेम इतना उड़ेल देती है कि उससे बालक संतुष्ट हो जाता है। आपकी कोई भी क्रिया हो उसमें विधि महत्वपूर्ण है, विधान महत्वपूर्ण है, नियम महत्वपूर्ण है, पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रेम है। अगर प्रेम नहीं है तो आपके द्वारा किया गया वो क्रम संतुष्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए भैया श्रीमद् भागवत जी ज्ञान युक्त हैं, वैराग्य युक्त हैं, भक्ति युक्त हैं, त्याग युक्त हैं, लेकिन इन सब ने प्रेम का चोला पहना हुआ है। प्रेम युक्त ज्ञान है, प्रेम युक्त भक्ति है, प्रेम युक्त त्याग है। प्रेम सबसे ऊंचा है। प्रेम की अनेक व्याख्या हम करते हैं कथाओं में, आप सब सुनते रहते हैं। श्रीमद् भागवत जी प्रेम सिखाती। नारद जी महाराज ने कहा कि भगवान आप प्रेम युक्त होकर के कुछ रचना कीजिए, तब आपके मन को संतुष्टि होगी। वेद व्यास जी महाराज बोले, क्या प्रेम युक्त करूं? तब नारद जी ने समझाया कि ठाकुर जी के यश का वर्णन मत करो, ठाकुर जी के ऐश्वर्य का वर्णन मत करो, ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन करो। भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, महाभारत में आपने दिखाया है। वही भगवान श्री कृष्ण विराट रूप धारण करके और पूरे विश्व को अपने विराट रूप का दर्शन कराते हैं, आपने वर्णन किया है। वही भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध में बिना शस्त्रों के रथ चलाते हैं और अर्जुन की रक्षा करते हैं, गीता का ज्ञान देते हैं। आपने प्रभाव का वर्णन बहुत कर दिया ठाकुर जी के, अब उनके अंतरंग स्वभाव का वर्णन करो। वही प्रेम युक्त बनाएगा भागवत जी को। तब वेद व्यास जी महाराज ने विचार किया कि ठीक है, अब मैं ठाकुर जी के स्वभाव का वर्णन करूंगा। इसलिए भगवान की बाल लीला, भगवान की पौगंड लीला, भगवान की कुमार लीला, ये सारी लीलाएं भागवत जी में वर्णन है, जिनको सुनकर के सहज ही प्रेम हो जाता है श्री कृष्ण से। ऐसी लीलाओं का वर्णन भागवत जी में किया गया है। वेद व्यास जी महाराज ने ध्यान लगा करके भगवान के अंतस्थ स्वरूप का वर्णन करना प्रारंभ किया, और जैसे ही भगवान के अंतस्थ स्वरूप का चिंतन हुआ, उसके बाद जब लिखना प्रारंभ किया, श्रीमद् भागवत की रचना की। और भागवत की रचना करने के बाद इतनी संतुष्टि हुई, इतनी संतुष्टि हुई कि अपने कलम को जिससे लिखते थे उसी को ही गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। बोले बस हो गए, मेरा अब इससे ऊपर मैं कुछ नहीं लिख सकता, श्रीमद् भागवत सर्वोपरि है। ऐसी भागवत जी की रचना हुई। वेद व्यास जी महाराज ने भागवत की रचना की।
भागवत जी की रचना के बाद वेद व्यास जी के मन में आया कि अब इसको जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए। तब वेद व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र का स्तवन किया, चिंतन किया। इनके पुत्र कौन हैं? श्री सुखदेव जी महाराज।